हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय और उससे संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा जो क्लास लेने का फॉर्मेट है मैं आपको बता दूं, दोनों तरीके से मैंने क्लास यहाँ पे ये जो लेक्चर मैंने जो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, इसमें क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और उसमें जितने भी आपके ऑप्शन रहेंगे उसको सबको मैंने अलग से जितने उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन सबको भी मैंने लिखा हुआ है। तो बिना लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें रीड कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि आंकिक और तार्किक पदों को व्यक्त करने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने या गणना करने वाले एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहते हैं। आप सबको पता है, यदि आपने एक बार भी कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी चीज़ सुना होगा, यूज़ किया होगा, तो एक क्या है, ये ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि आपका कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो एक क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये भी बन सकता था क्वेश्चन, ठीक है क्या। यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है आंकिक और तार्किक, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक और लॉजिकल, या आप सबने एएलयू सुना होगा यदि, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अरिथमेटिक मतलब होता है गणितीय काम, न्यूमेरिक वैल्यूज जिसमें रहती है जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है। गणितीय जो भी जोड़ घटाव रहता है वो उससे संबंधित भी कार्य करते हैं। लॉजिक मतलब होता है लॉजिक, तार्किक काम क्या होता है, तो जैसे आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ए इज इक्वल टू बी, इस प्रकार के जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, बड़ा छोटा बड़ा है बराबर है, ये सभी प्रकार के जो काम होते हैं उसको कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने दो क्वेश्चन और बता दिया, नोट करते चलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्वचालित आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है कंप्यूटर। दूसरा एएलयू पर बेस्ड है, ये दोनों प्रकार के काम करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। तो ये जो है आपका कौन है, तो ये आपको अभी तक आंसर पता चलेगा, बिल्कुल भाई, कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। क्लियर है क्या। इससे मैंने जो तीन ऑप्शन लिखा था, मुझे नहीं लगता है कि ये तीन चीज़ें कुछ नया और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देख रहा हो, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। क्लियर है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इसी में से एक और चीज़ चलिए ऐड कर लेते हैं। आपका ये जो कंप्यूटर जो वर्ड है ना, ये एक जो है आपका कंप्यूटर वर्ड की जो जो उत्पत्ति हुई थी वो कंप्यूट वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब होता है आपका गणना करना। ठीक है, कैलकुलेशन करने से संबंधित था आपका जो वर्ड, जिससे हम लोगों ने कंप्यूटर शब्द बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल वर्क है, उसका जो मौलिक काम क्या है। तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, इसमें से क्या है करके उसने पूछा हुआ है, और इसी में आपसे पूछ देता था इसमें से कौन सा उसका मुख्य जो फंडामेंटल वर्क नहीं है करके, तो दोनों तरीके से पूछता है। ऑप्शन को आप कई बार क्या होता है कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन देखें, जैसे कि आप सबको पता है भाई कि डेटा स्टोर करने के लिए इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है। मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए पास इनकी खुद की मेमोरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। नोट करते चलिएगा जितने भी एब्रिविएशन है, जिसमें से कई बार आपसे पूछ देता है कि एचडीडी का फुल फॉर्म होता है क्या, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है इसका फुल फॉर्म। तो बिल्कुल, तो होता क्या है कि हम पहले देखें कि भाई हाँ भाई स्टोरिंग जो है डेटा का, इसका जो मुख्य काम में से, और हम यही ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। बट जब भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ दी वो दिखे या नन ऑफ दिस दिखे, तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए पॉज लेके जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या और दिया गया है। तो सेकंड में देखिए आपका लिखा है यहाँ पे एनालाइज डेटा, डेटा को विश्लेषण करने की क्षमता, तो बिल्कुल ये भी उसका एक मौलिक काम है। और जब भी पहला और दूसरा ऑप्शन में यदि दिख रहा है आपको है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए इसमें से ऑल ऑफ दी अबव दिया है, ए और बी ऐसा तो नहीं दिया है, ए एंड बी, तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका एक दो सेकंड आप बचा ही सकते हैं। तो फंडामेंटल वर्क आपका है बिल्कुल डेटा स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी प्रदान करता है, डेटा को एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, आपके इन्फॉर्मेशन निकालने लायक उसको बना, मतलब जो भी डेटा रहता है जरूरी नहीं कि उससे एक सूचना निकले, बट उसको एनालाइज करके उससे एक सूचना निकाला जाता है, इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, उसी कहते हैं एनालाइजिंग डेटा या डेटा का विश्लेषण करना। डेटा को जो है एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल मतलब सिक्योरिटी प्रदान करना भी एक अपना कंप्यूटर का काम है। सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम। बिल्कुल ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए में भी ये सक्षम होता है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन ये निकला कि यही आपका क्या है, आंसर डी होगा, कि ये जो तीन ऊपर के मैंने जो लिखा हुआ है वो सभी के सभी इसके फंडामेंटल वर्क है। ठीक है क्या, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बट इसके अलावा मैंने कुछ और फंडामेंटल वर्क जो है इसके जो मौलिक काम है उसको यहाँ पे डील किया हुआ है। तो देखिए, जो कंप्यूटर जो काम करता है ना, वो मुख्यतः 5 स्टेप में काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, कुछ इस तरीके से आपका एक सीपीयू होता है,
उससे पहले हमारे पास यहाँ पे रहता है आईओ, जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं। ये इनपुट आप देते हैं अपने सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद ये आपको एक रिजल्ट देता है जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो तीन ही स्टेप को, इनपुट लेना, सीपीयू पे भेज देना और आउटपुट। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी आपका क्या होता है, सीपीयू के यदि मैं एक, हालांकि उसके लिए एक डीपली एक अलग से सेपरेट क्लास लूँगा। तो यहाँ पे आपका होता है तीन भाग होता है, एमयू होता है, सीयू होता है और एएलयू होता है। ठीक है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। और इससे पहले आपका रहता है आईओ और देन आपका रहता है इधर आपका आउटपुट कहें या आपका रिजल्ट कहें। माफ करिएगा, थोड़ा तबियत ठीक नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, कंप्यूटर का मुख्य काम है यूजर। तो हु इज यूजर, यूजर कौन है, तो जो कंप्यूटर को यूज करता है उसी को हम लोग यूजर कहते हैं। ठीक है, तो डेटा लेता है, इनपुट डेटा लेता है और उसको एक उपयोगी सूचना, यही मैंने अभी आपसे कहा कुछ देर पहले कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रत्येक डेटा से एक सूचना निकले, यूजफुल सूचना निकले, ऐसे जरूरी नहीं होता। ये मैं आगे बताऊंगा कि डेटा क्या है, बार बार डेटा वर्ड यूज़ करूंगा मैं, तो मैं पूरा आपको डेटा के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, बट इसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम है इनपुट लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा जब हम लोग सीपीयू के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे भी मैं इसको एक बार अच्छे से आपको एक सिंगल लेक्चर में बताऊंगा, काफ़ी बड़ा ये डिटेल में बताऊंगा मैं इसको। तो कंप्यूटर में डेटा डालने तथा निर्देश देने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लें, यदि आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, गाना वगैरह सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने माउस से क्लिक करते हैं और उस पर्टिकुलर फोल्डर पर जाते हैं जहाँ पे आपका फेवरेट सॉन्ग जिसको आप सुनना चाहते हैं, आप उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो सॉन्ग मिलता है, आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं, आपका जो है म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। मतलब अपने गाना को सेलेक्ट किया, उसको इनपुट दिया। क्लियर है क्या। अब देखिए, आप जो सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में यदि वो पहले से है तभी आप उसको सुन पाएंगे, या तो आप उसको इंटरनेट चल रहा है तो आप ऑनलाइन सुनेंगे। कुल मिला के ये है कि आप उसको सपोज करें हम डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करेंगे तो कहाँ जाएगा, आपकी मेमोरी पे जाएगा। तो सेकंड आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो देखिए, ये जैसे आपका MP3 प्लेयर है, तो वहाँ पे वो सॉन्ग बजेगा जो आपके मेमोरी में आपका पहले से है। ठीक है ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो भी डेटा आपके मेमोरी में है उसको आप क्या करिए, उसको आप लेके आइए, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, इनपुट जो है उसको वहाँ से MP3 को मेमोरी से लेके आएगा और उसको प्लेयर को दे देगा, जिससे आपका गाना बजने स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए प्रोसेसिंग। तो आपका जो MP3 प्लेयर है, वहाँ पे आपका जो सॉन्ग चल रहा है, आपको जो सॉन्ग जो है प्ले हो रहा है, वो है आपका प्रोसेसिंग का काम। देखिए, आपके पास सॉन्ग है पहले से, बट आपके पास कोई प्लेयर है ही नहीं, तो वो चलेगा कैसे। तो उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, वो है आपका प्रोसेसिंग का काम रहता है। कि जो भी आप देखिए, यदि गूढ़ा भाग कर रहे हैं वो भी एक गणितीय काम है। मैंने आपको कहा लॉजिकल काम कर रहे हैं, वो लॉजिकल में आ जाएगा। लेकिन आप यदि सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का प्रोसेसिंग ही करेगा, आपका गाना प्ले हो रहा है। बात यदि करें तो आप जो गाना प्ले कर रहे हैं, जो सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा, तो क्या मतलब है। मतलब आपका जो वहाँ पे आपका लैपटॉप की स्पीकर होगा, या आप अलग से कुछ अभी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपका जैसे कि हम यदि कहें कि आप कोई भी आपके पास आउटपुट डिवाइस के रूप में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप का यदि है साउंड, तो वहाँ से सुन सकते हैं। घर में आप यदि अलग से वूफर वगैरह लगा के रखे हैं म्यूज़िक सिस्टम, तो आप वहाँ से सुन रहे हैं। तो आपको जो सॉन्ग सुनाई दे रहा है वो आपका आउटपुट रिजल्ट है। क्लियर है क्या। और आपका लास्ट रहता है फ्लो कंट्रोल। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल कहें, या आपका ये कहें कि कंट्रोल यूनिट कहें, दोनों ही कह सकते हैं आप, फ्लो कंट्रोल कहना। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है भाई, कि इनपुट ले वो सबसे पहले, मतलब आपके जो काम चल रहा है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप हो। पहले आप इनपुट दे, देन वो जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो मेमोरी से मिले। ठीक है, आपका क्या मेमोरी यूनिट का काम क्या करता है, इनपुट के लिए किसी भी डेटा को लेके आना और वो जो रिजल्ट मिली उसको वापस मेमोरी में करना। जैसे मान लीजिए आप कोई इमेज लेके आए, फोटो क्लिक किए, वो आपका इनपुट हो गया। देन आप फोटो एडिटर में जाके फोटो को सेव वगैरह जो भी किए, तो वापस वो जाके कहाँ पे सेव होगा, मेमोरी पे सेव होगा। ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो गया। तो ये 5 स्टेप में काम हो रहा है, यही इसके फंडामेंटल वर्क है। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि कंप्यूटिंग क्या है। व्हाट इज कंप्यूटिंग। तो देखिए, क्या लगातार बोलते रहने से क्या होता है कि थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है ना, तो थोड़ा सा आप जो है समझेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है। तो कंप्यूटर की मदद से डेटा को प्रोसेसिंग का काम,
या कंप्यूटर को बिजली की मदद से चलाना या गणना करना, कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या? तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर का हेल्प लेके कंप्यूटर की मदद से डेटा को प्रोसेसिंग का काम करना। मतलब आपने कुछ भी जो भी इनपुट दिया था उस पर वो क्या करेगा, प्रोसेसर उससे देखेगा कि यूज़र द्वारा जो भी इनपुट दिया गया था भाई उसको आप क्या करो, प्रोसेसिंग करो और उससे संबंधित उसको एक रिजल्ट दे दो, एक आउटपुट दे दो। तो ये कंप्यूटिंग का अर्थ होता है। बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है आपका कि आपके पास जो डेटा आया है उसको आप एक मीनिंगफुल, उसको मतलब कुछ उपयोग के लायक बनाओ जी उसको। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा एक व्यंजक ले लो, एक बी व्यंजक ले लो और आप जो है इसको क्या करो, ऐड करो। ऐड करना मतलब जोड़ दो। तो आपने कहा 2 और ये 2, तो 2 प्लस ऐसा करके ऐसा 4 दे रहा है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, आपको मैं ऐसे वैल्यू दे दूं, मैं कहूँ ए और बी दो कांस्टेंट है तो व्यंजक है जिसकी वैल्यू 2 और 3 है, आप मुझे इसका आउटपुट बताइए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई मुझे आप बताइए करना क्या है, ऑपरेटर क्या यूज़ करूं, मतलब इसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। जब तक आप इस पर कुछ काम नहीं करेंगे इसका आपको कोई रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन कब निकलेगा? जब आप उसको एक यूज़फुल बनाएंगे। मतलब जब तक मैं उसको कुछ ऑपरेटर ना दूं उसका कोई 2 और 2 क्या है या 2 और 3 क्या है, कुछ मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है। या मैं आपसे कहूँ कि कल आना है, मैंने कहा कल आना है, तो ये क्या है, एक ठीक है एक वर्ड है कल आना है, बट कहाँ आना है, किस टाइम पे आना है, इससे कुछ एक मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा दे रहे हैं या आप जो इनपुट दे रहे हैं तो उन इनपुट को एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको एक अरेंज करें, उसकी कोई मीनिंग हो, उसकी कोई वैल्यू हो, ये कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग का मतलब, ठीक है क्या। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करते तो किसको। देखिए भाई मैंने कहा अभी कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल ठीक, प्रोसेसिंग करना था उसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग करते हैं और डेटा प्रोसेसिंग करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं, वो भी बात ठीक है। बट ये जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपको ये रिजल्ट देता है, जो आउटपुट देता है, वो कहाँ से देता है और कैसे देता है, या किसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, बदलता है। तो नंबर को बदलता है कि इनपुट को। देखो इनपुट तो सभी हो सकता है, नंबर भी इनपुट हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, प्रोसेसर तो बिल्कुल नहीं, वो तो प्रोसेसिंग करने का काम करता है भाई। तो जो आपका जो डेटा रहता है उस डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करता है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही आपका क्या है, प्रोसेसिंग का मुख्य काम रहता है, ठीक है। और वही हमारा रिजल्ट निकल के आता है। डेटा को प्रोसेस करना ही क्या हमारा इंफॉर्मेशन होता है, सेट ऑफ हमारा जो सेटअप जो डेटा रहता है, डेटा का जो समूह रहता है, उनको एक मीनिंगफुल कुछ निकले, कुछ मीनिंग निकले, कुछ उसका मतलब निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको, तो डेटा को। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डेटा है क्या। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं डेटा बताऊंगा, तो डेटा कुछ भी हो सकता है भाई। एक फैक्ट हो सकता है, फैक्ट मतलब जो तथ्य हैं, कोई नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, अवलोकन हो सकता है, चीज़ों का विवरण हो सकता है, ठीक है। जैसे फैक्ट क्या है कि मैं यदि कहूँ कि 15 अगस्त को ही हमारे देश में हम हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस में, ये फैक्ट है भाई, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ भाई 15 अगस्त को बना दे, किसी साल ऐसा नहीं कि 26 अगस्त को बना दे, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट हो गया। कोई नंबर है, कोई डिजिट, जैसे 15 है, ये भी एक डेटा हो सकता है। ये अगस्त एक वर्ड है, अगस्त मतलब एक मंथ है, महीना है, वो भी एक हो सकता है। मेजरमेंट मैं कहूँ कि आपकी हाइट कितनी है या आपका वेट कितना है, ये हो सकता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें भी क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो डेटा जो है आपका गुणात्मक हो सकता है, आप उसी क्वांटिटी वाइज भी बता सकते हैं और क्वालिटी वाइज भी बता सकते हैं, दोनों उस प्रकार से, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज, मतलब गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि गुणात्मक डेटा वर्णन करता है, वर्णनात्मक जानकारी देता है, जैसे कि मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है नहीं, उसका गुण बता रहा है, ठीक है, आम मीठा है, ऐसे ये बता रहे हैं। बट यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कितना केजी आम लेके आए, मार्केट गए थे तो कितना केजी लेके आए, तो आप कहें यदि 1 केजी, ये 1.2 केजी, तो ये सभी चीज़ें पर क्या कहलाता है, उसका मात्रा बताता है, संख्या बताता है। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या है कि आपका जो सिंबॉलिक डेटा में प्रयोग किया जाता है मतलब आप जो डेटा लिखते हैं, जैसे अभी हमने डेटा का, अब जो डेटा लिखेंगे आप, तो डेटा कैसा हो सकता है, डेटा एक डिजिट भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है और एक सिंबल भी हो सकता है। डिजिट बोले तो 0 के 9 तक के आपके जो डिजिट है,
ए से जेड तक कैपिटल में भी हो सकता है और ए से जेड तक आपके स्मॉल भी हो सकता है। सिंबल मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ है, डॉलर है, हैशटैग है, ये सभी के सभी आपके क्या कहते हैं सिंबल्स के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी आपके कीबोर्ड में जो बटन दिए रहते हैं, डिजिट, नंबर और सिंबल, इन सभी को प्रयोग हम लोग क्या करते हैं डेटा के लिए करते हैं। इन सबसे मिलकर आपका क्या बनता है, एक डेटा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बात करें यदि कि जो डेटा होता है, ठीक है, तो वो कौन से दो कांस्टेंट कहें या दो संकेतों को से हम जो डेटा को प्रदर्शित किया जाता है, तो डेटा में आपका होता है 2 डिजिट, वो है आपका बाइनरी, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है क्या? आप सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम लोग 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। 0 मतलब आपका ऑफ, 1 मतलब आपका ऑन, ये डिजिट फॉर्म में है आपका। ठीक है, तो 0 और 1 आपका है जिसके द्वारा हम डेटा को प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा होता है बाइनरी डेटा। आपसे इसी से दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि 0 1 क्या है, तो आपका बाइनरी डेटा है। आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, है नहीं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेल। तो इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा। यहाँ पे बस ये देख लीजिए कि डेटा जो है वो दो व्यंजकों से दो व्यंजक का यूज़ करते हैं, दो संकेत का यूज़ करते हैं, वो है हमारा 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी एक जो हमारा वर्क रहता है, जिस काम रहता है, उसको पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, निर्देशों का जो समूह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे भाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है आपका ये प्रोग्राम आएगा। ये जो है आपका एनिमेशन के दौरान ये हो गया होगा भाई, ये इसका आंसर आपका प्रोग्राम आएगा। ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से कौन कंप्यूटर के गुण हैं, तो कंप्यूटर का गुण मैंने आपको इससे पहले पूरे डिटेल में बताया हुआ है। तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता और आपका उपयुक्त सभी, तो आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा। फास्ट काम करता है, एररलेस काम करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसको चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुण या उसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं फास्ट। इसका जो काम करने की जो गति है वो ये हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे करते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो है नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में ही किसी भी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि कौन कौन से कंप्यूटर का स्पीड है। कंप्यूटर की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिली सेकेंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, नैनो सेकंड, इसको पिको सेकंड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि विद इन सेकेंड मतलब लगभग 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन को वो प्रति सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हम आपसे यदि कहें लाखों का भी यदि हमारे पास, आजकल तो जब से मोबाइल आ गया आप देखेंगे 2 और 2 को भी जोड़ना रहता है तो लोग जो है ना सबसे पहले मोबाइल ही निकालते हैं। ये हैबिट बन गया लोगों का। अब ऐसा मत सोचिए कि 2 और 2 को कौन करता है सर करके, वो मैंने आपसे फ्लो में कहा, बट आप देखेंगे आपको यदि मैं 4 डिजिट ही दे दूँ, 4 डिजिट का 2-3 ठो, तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, है नहीं। तो यदि हम कंपेयर करें अपनी स्पीड और कंप्यूटर की स्पीड, तो इसकी स्पीड जो है काफ़ी फास्ट होती है। बात करिए एक्यूरेसी की, शुद्धता की, तो देखिए कंप्यूटर में की गलती करने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आप गलती करेंगे। मतलब यदि आपने इनपुट ही गलत दिया है नहीं, तो उस स्थिति में ही वो क्या करेगा, आपका आंसर गलत देगा। वैसे कंप्यूटर जो है 100% अपना जो है एक्यूरेसी या एक्यूरेट आंसर देता है। जैसा यूज़र देगा वैसे ही वो उसका क्या करता है, वो आउटपुट देता है। गलती होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही केस में है कि आप जो है यूज़र जो है केवल जो है आप जो है गलत इनपुट देगा, उसी केस में बस होता है। बात करें यदि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है आपका डिलिजेंस, है आपका लगन या आपकी परिश्रम की बातें हैं। देखिए यदि हम एक ही टास्क को, या जैसे मैं आपको इसी लेक्चर की बात करता हूँ, यदि ये लेक्चर यदि 10 मिनट से 15 मिनट भी यदि चला जाता है तो हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हम लगातार नहीं देखना चाहते। या कुछ काम, एक ही प्रकार के काम को 2-3 दिन लगातार करो तो हम बोर हो जाते हैं। बट ऐसा केस जो है मशीन के साथ नहीं होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन से आप लगातार एक ही टाइम के काम कराइए, घंटों काम कराइए, आप कंप्यूटर को 24 घंटे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना रुकावट के अपनी एक जिस स्पीड से वो काम कर रहा है उसी स्पीड से लगातार वो काम को करते रहता है, बिना किसी रुकावट या थकावट के। वर्सटिलिटी की बात करें यदि की
बहुमुखी प्रतिभा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा वर्सटाइल एक्टर है, जैसे हम किसी हीरो वगैरह की बात करते हैं तो वर्सटाइल एक्टर, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो ऐसे एक्टर जो सभी प्रकार के रोल करते हैं उसको हम लोग वर्सटाइल एक्टर कहते हैं। यदि मैं क्रिकेट के टर्म्स में कहूँ तो जो ऑलराउंडर होते हैं, जो सभी टाइप के काम करते हैं, जैसे बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग में भी बेस्ट है, विकेट कीपिंग, तो इस प्रकार से जो होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं वर्सटाइल बोलते हैं। तो उसी पर बेस्ड है ये कि ये जो है मल्टीपल टास्क को एक टाइम पे कर सकते हैं। जैसे आप यदि भी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं और बैकग्राउंड में यदि आप डाउनलोडिंग में भी चढ़ा देंगे कुछ वीडियो दूसरा देखना उसको, तो आप उसको बैकग्राउंड में डाउनलोड भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के दौरान यदि आप बोर हो गए हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो आप उसको पैरेलल उसको भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं आप एक प्रकार से इसको। ठीक है ना। बात कर दी यदि स्टोरेज कैपेसिटी की, तो आपके पास इनबिल्ट इसमें मेमोरी रहता ही है पहले से ही, जैसे कि मैंने एसडीडी कहा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से और एडिशनल उसमें बढ़ा सकते हैं। मतलब आप बहुत सारे डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी इसमें आपको प्रदान किया जाता है। बात करें यदि रिमेंबरिंग पावर की, याद रखने की शक्ति की, तो कुल मिला के यहाँ पे कंप्यूटर याद रख रहा है, मतलब वो डेटा को स्टोर करके रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फाइल और फोल्डर या वीडियो डाउनलोड करके रखे रहते हैं, बट हम कहाँ रखे रहते हैं हम भूल जाते हैं। बट जो चीज़ें आपके सिस्टम में है, मेमोरी में है, वो वहाँ से कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक यूज़र खुद से डिलीट ना करे, है नहीं। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी फाइल या फोल्डर बनाते हैं उसको एक नाम दिया जाता है, ताकि आप कहाँ रखा है भूल गए हैं तो आप उसको नाम से सर्च करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि यदि आपकी मेमोरी में कोई डेटा है तो डेटा वो तब तक वहाँ रहेगा जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करते हैं। क्लियर है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बीट क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीट क्या है, क्योंकि देखिए होता है कि कभी कभी हम लोग बड़े क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं। तो चलिए बीट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, बीट जो है आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें किसी भी डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है ये। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट। तो चलिए बीट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है बाइनरी डिजिट। अगर बात करें तो बीट जो है कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1। तो यहाँ पे 0 एक बीट है, 1 एक बीट है। तो एक बीट का मतलब होता है या तो वो 0 को स्टोर करेगा, 1 को स्टोर, तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो 0 1 के फॉर्म में ही संग्रहित होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 1010, तो ये देखिए एक प्रकार से आपका ये डेटा है जिसमें आपके ये बीट के फॉर्म में लिखा 10, तो ये सिंगल सिंगल बीट है, ये आपका 4 बीट है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से बीट को परिभाषित किया जाता है। ये देखिए 4 बीट मिलकर एक निबल बनता है। बहुत हमारे क्वेश्चन आया है कि निबल क्या है, तो निबल जो है आपका एक प्रकार का यूनिट है भाई, मेमोरी यूनिट है। 4 बीट मिलकर एक निबल बनता है, या इसी को हाफ बाइट भी कहते हैं। ठीक है, हाफ बाइट किसको कहते हैं, तो निबल को हाफ बाइट कहते हैं। हाफ बाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाइट का जो साइज है वो 8 बीट मिलकर होता है, और 8 बीट मिलकर एक बाइट बनाता है, जबकि 4 बीट मिलकर एक निबल बनाता है। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, यदि इसी में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कितने बीट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया भाई कि 8 बीट जब आपका मिलता है तब आपका क्या बनता है, एक बाइट बनता है। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इतना आसान और सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है भाई कि 8 बाइट के समूह को, 8 बीट्स के समूह को बाइट कहते हैं, वो तो ठीक है। और यहाँ पे सीरीज कैसे होती है, टोटल ये देखिए आपके 8 बीट्स हैं, 1 0 1 0 1 1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऐसे जो है आपके टोटल जो है आपके 8, देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए 4 और 4 के देखिए आपके टोटल 8 जो है बीट है, और ये मिलकर बनेगा आपका एक बाइट। ठीक है क्या। उदाहरण के तौर पे आपका लेटर भी हो सकता है, जैसे बी है एक, या 5 कहें, या कोई ग्राफिक सिंबल है डाल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाइट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, हालांकि थ्योरी तो होना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे बीट और बाइट में डिफरेंस पूछ सकता है। तो मैं कंपेयर करके यहाँ पे बता देता हूँ। बीट की जो है सबसे छोटी आपकी मेमोरी होती है, और जब 8 बीट मिलते हैं तब बाइट बनता है। तो छोटे डेटा को स्टोर करने के लिए बीट का प्रयोग किया जाता है, बड़े डेटा जो होते हैं, बड़े साइज के डेटा के लिए बाइट में होती है। ठीक है, यदि हम बीट की बात करें तो वो 0 और 1 दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, 0 या 1 होता है। जबकि यदि मैं बाइट की बात करूँ तो इसमें टोटल 256 वैल्यू को जो है स्टोर करने की क्षमता रखता है। बात करें बीट की, तो बीट को स्मॉल बी द्वारा डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, और बाइट को कैपिटल बी द्वारा। ठीक है क्या।
डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो हमें, जैसे आप लोग देखेंगे होंगे KBPS MBPS ऐसा लिखा रहता है ना, तो वो जो है आपका बताता है डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड। तो बीट्स का जो प्रयोग है वो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को नापने के लिए किया जाता है। जबकि जो डेटा की साइज होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जो सॉन्ग सुन रहे हो कितने, उसका साइज़ कितने बाइट का है, तो जब डेटा की साइज़ की बात होती है तो वो बाइट्स में होती है, और स्पीड की बात होती है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की बात तो बीट्स में होती है। ठीक है क्या? ये देखिए, ये मेमोरी यूनिट है, ये मैंने आपके सामने टेबल बना दिया है। ये आपका छोटे से बड़े फॉर्म में है, ऐसे टॉप टू बॉटम देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बनाया है इसमें आपका देखिए सबसे छोटा आपका बाइनरी डिजिट है 01। देन आपका निबल होता है 4 बिट मिलके, फिर 8 बिट बाइट है। आपने केबी सुना होगा तो देख लीजिए 1 केबी में कितने आपके बाइट्स होते हैं, तो 1024 बोले तो 2 की घात में 10, 2 टू दी पावर 10 होता है आपका 1024। इसी में आजकल बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 GB इज इक्वल टू कितना MB। तो देखिए बहुत आसान हो जाता है कि GB से जस्ट पहले होता है मेगाबाइट, तो 1024। बट ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग आजकल चेंज हो गया है। आपसे ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, आपका ऑप्शन में पूछेगा 1024 बीट्स मल्टीप्लाई 1024 बीट्स, या 1024 के पावर में 2 लिख देगा, या 2 टू दी पावर 48 लिख देगा ऐसे। तो देखिए भाई, मैंने अभी आपसे कहा कि 1024 जो बाइट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 10 बीट्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी बाइट कहिएगा इसको, ठीक है, इसको ऐसे। तो 1024 आपका हो गया 2 दी पावर 10, और ये हो जाएगा आपका बाइट्स। ठीक है, एक ऐसा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, इसी में आपसे जीबी का पूछेगा तो आपको एमबी में नहीं पूछेगा। जैसे देख 1 GB इज इक्वल टू, तो आप यदि 1024 MB दिया हुआ है तब तो आप एकदम आसान हो गया, तो एकदम लप्पा पा गए आप, है ना, फुल टास्क मिल गया आपको। बट ये जो जीबी है उसको यदि वो केबी में पूछेगा तो कैसे पूछेगा बाबू, तो वो आपसे पूछेगा कि 1024 मल्टीप्लाई 1024। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो जीबी है वो किससे मिलके बनता है, एमबी से, और एमबी किससे बनता है, केबी में। तो पहले आप क्या करिए, 1024 MB को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1000 आप केबी में कन्वर्ट करेंगे, है नहीं। पहले देखिए ये एमबी में हुआ, और एमबी को आप केबी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 1024 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024। उसी प्रकार से यदि आपको टेराबाइट्स में को यदि आपसे पूछ देगा कि 1 TB इज इक्वल टू कितना बाइट, देखिए मैं बाइट की बात कर रहा हूँ ना भाई, बाइट की बात हो रही है। तो देख लीजिए पहले आप जीबी किस में बदलेंगे बेटा, एमबी में, और एमबी को बात करेंगे किस में, केबी में, और किलो बाइट के बाद आपका आएगा बाइट। तो ये देखिए आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर, मतलब 1024 का कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 1024 1024 1024 ऐसे। क्लियर है क्या? ये देखिए भाई, इसी चीज़ को मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से देखिएगा। देखिए आपका, आपने अभी तक कहाँ तक सुना होगा वो तो आप ही बता पाएंगे कि जीबी टीबी तो बहुत कॉमन हो गया। इसका तो होता है आपका पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योट्टाबाइट, है नहीं, ब्रोंटोबाइट, और आपको होता है जियोबाइट। ये आपका हाईएस्ट जो है वो मेमोरी यूनिट है आपका जियोबाइट 1024 BB, मतलब ब्रोन बाइट। तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखेंगे। एक MB बराबर बोलेगा तो आपका 1024 बाइट, किलो बाइट का, इसमें किलो बाइट को बाइट में बदलेंगे तो इसका 2 बार ऐसे। तो जितना बार आप इस टेबल में ऊपर जाएंगे उतने बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, करके देखेंगे आप, 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार, क्योंकि मैंने आपसे बाइट से पूछा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्यूटर में कैरेक्टर को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है। आम मतलब वो मैंगो वाला आम भाई नहीं, एक कॉमन कोड यूज़ किया जाता है आपसे कि वो कौन सा कॉमन कोड है जिससे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर की भाषा में। तो वो होता है आपका आस्की कोड। देखिए यहाँ पे बाइनरी कोड भी दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। बाइनरी कोड 01 है, वो करेक्ट, ये जो आपका बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे कैरेक्टर्स को दर्शाने वाला कोड है तो आपका आस्की कोड होता है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा गहराई में चलता हूँ। हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं, तो ये हमारा है, हम लोग जो समझते हैं ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। बट कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन भाषा समझता है, 01 को समझता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने हेलो लिखा तो कैपिटल एच में लिखा है क्या, तो कैपिटल एच के लिए आस्की कोड क्या है बताएगा। ई स्मॉल में लिखा तो उसके लिए आस्की कोड क्या है, सभी के लिए अलग अलग आस्की कोड होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आस्की, इसका एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सेम टाइप का ऑप्शन दिया रहता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ए फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। दूसरा, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को अंसी द्वारा बनाया गया था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये वो संस्था है जिसके द्वारा अंसी कोड को बनाया गया था। ये करता क्या है, तो जो भी टेक्स्ट रहता है उसको एक कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए 8 बिट बाइनरी कोड का उपयोग किया जाता है। तो 8 बिट
बाइनरी कोड ही आपका आस्की कोड है, जो यूज़र द्वारा जो भी इंग्लिश में या स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करके जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमारा आस्की कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी आपके अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं कीबोर्ड में, जो आप जैसे ए से जेड आपके अल्फ़ाबेट हो गया, 0 to 9 आपके डिजिट हो गए, आपके विराम चिन्ह हो गया, स्पेस हो गया, और जितने भी और भी होते हैं, तो टोटल 108 कैरेक्टर इसमें शामिल होते हैं। वो सभी के सभी जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। क्लियर है क्या? और ये देखिए मैंने टेबल आपके सामने बना दी है। जैसे कि मैंने कहा आपका कैपिटल ए का, आप जैसे मैं यदि आपसे कहूँ कि आप मुझे हेलो कह रहे हैं यदि, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई कैपिटल एच का आपका क्या होता है, तो आप यहाँ से देखेंगे कैपिटल एच का आपका होता है 72। ठीक है, क्या दिख रहा है क्या आपको? ये देखिए ये रहा आपका 72 कैपिटल एच का हो जाएगा। स्मॉल ई, तो स्मॉल ई और कैपिटल ए का दोनों का डिफरेंट होता है भाई। तो देख लीजिए आपका स्मॉल ई का आपको दिख रहा होगा 101, तो ये हो गया आपका 101 इसका डेसिमल। ठीक है, ये आपका एच का क्या बताया था मैंने भी आपको 72, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इस क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है बाइनरी, तो अब आपको 72 जो देखिए आप पहले हेलो लिखेंगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट होगा, यहाँ से आस्की कोड मिलेगा, इस आस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो 72 आप जब बाइनरी में करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 बीट का आपको मिलेगा। कुछ भी 1010 इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, वो होता है आपका बाइनरी कोड। और मशीन आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी को ही समझता है। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए क्या कि ये आस्की कोड का टेबल है। जब भी हम अंग्रेजी में कुछ भी चीज़ लिखते हैं बेटा, वो इस टेबल से पहले उसका डेसिमल निकालेगा, मतलब आस्की कोड निकालेगा ये, और फिर उसको बाइनरी में वो कन्वर्ट करता है। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा वहाँ पे। बट यहाँ पे आपको पूरा टेबल को रटना नहीं है, बस याद रखना कि कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कैपिटल ए की शुरुआत होता है 65 से। अब इसमें आप 25 जोड़ दीजिएगा तो आपका जो जेड हो उसका कोड क्या हो जाएगा, तो आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 90। मतलब अब इस बीच में अगर कुछ भी आपसे पूछेगा बेटा, मान लीजिए मैं आपसे कह देता भाई कि आप मुझे ई का बताइए, तो 65 के बाद आप ई में के लिए कितना जोड़ेंगे, आप तो आ जाएगा, तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, है नहीं? तो यहाँ पे 65 में 4 जोड़ेंगे तो ई का कोड हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ए को बस देख लीजिएगा 65 से स्टार्ट होता है, ज़्यादा है तो आप ए और ई दोनों का याद रख लीजिएगा। 65 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। और स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए आपका स्टार्ट होता है 97 से। मैंने आपसे कहा था इसमें 25 जोड़ दीजिए तो स्मॉल जो जेड हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा बेटा आपका 122। तो ये देखिए टोटल आपके 128 कैरेक्टर होता है, जिसमें से 0 से शुरू करके 127 तक जाता है ये भाई ना। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया। कितने टोटल 128 कैरेक्टर, जिसमें 0 से लेके 127 तक होता है। ठीक है, बात करेंगे देश का। अब देखिए यहाँ पे जो आखिरी की 3 क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब कभी कभी क्या होता है आ जाता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसको आप वहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई केरल का जो है आपका मल्लापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका क्या है, पहला साक्षर जिला था। ठीक है, और वैसे एजुकेशन के मामले में बात करें तो सबसे शिक्षित राज्य भी आपका केरल ही है। ठीक है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ इंस्टॉल किया गया था सबसे पहला कंप्यूटर, तो जो है आपका इंस्टॉल किया गया था कोलकाता में। और जो ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में सबसे पहले इसको इंस्टॉल किया गया था। बात करें यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दुनिया का शीर्ष कंप्यूटर उपयोग करता देश कौन सा। देखिए इसमें 2 तरीके से आपको आंकड़ा मिलेगा, एक कंप्यूटर यूज़र के नाम से मिलता है और इसी में एक आपका इंटरनेट यूज़र करके आता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंप्यूटर यूज़र मतलब जो पीसी कहें, लैपटॉप कहें, कंप्यूटर कहें, वो यूज़र की यदि मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता देश है आपका यूएसए, दूसरे नंबर पे आपका चाइना, पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वें नंबर पे हमारे भारत देश है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़र हैं। लेकिन इसी को यदि मैं इंटरनेट के टर्म्स में बताऊं कि इंटरनेट यूज़र उपभोक्ता के आधार पे कहें तो सबसे ज़्यादा आपका चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया है जहाँ पे इंटरनेट यूज़र है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताते चलूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चन को रखा है जिससे संबंधित मैंने चीज़ें ऑलरेडी आपको पीछे जो 15 वीडियो आपने देखा है, 15 वीडियो नहीं बोलना चाहिए, 15 क्वेश्चन
वहाँ पे मैंने इससे संबंधित चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, एक बार आप देख लीजिए। कंप्यूटर का कार्य नहीं है, कंप्यूटर का गुण नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को डील करना पड़ता है। कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कितने बीट की आवश्यकता होती है, और जो भी आप 8, 16, 32, 64 ये जो भी आप टर्म्स देख रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या बताना चाहता है, ये सभी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी दिक्कत आएगा आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।